फ्लड के 10वें दिन भी पश्चिम सिलचर का जो अर्बन एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था। एंड नॉट ओनली दैट, अर्बन सिलचर के बाहर जो एक्सटेंडेड सिलचर या फिर रूरल एरियाज है उनकी तो बात आप छोड़ ही दीजिए, आज भी बहुत ख़राब हालत है। तो हम लोग जब गए तो फिर वहाँ पे नाव वाले ने बोला कि नेक्स्ट डे तक शायद नाव चलना बंद हो जाए बिकॉज पानी का लेवल काफ़ी कम हुआ है। तो हम लोग नाव में बैठे एंड आवर जर्नी वाज स्टार्टेड लाइक दिस। और ये हमारे चैनकुड़ी रोड के स्विमिंग सुपरस्टार मुझे नाम नहीं पता, पर मैं जब भी घर जा रही हूँ आ रही हूँ ये बच्चा और उसके साथ वो जो 2-3 बच्चे हैं वो मुझे मिल जाते हैं स्विमिंग करते हुए। और उनको बहुत शौक़ है कि उनका वीडियो फेसबुक में और यूट्यूब में वायरल हो। तो प्लीज़ आप अगर वीडियो को देखें तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, सो दैट इन बच्चों का जो ड्रीम है कि सब लोग उनका स्विमिंग देखें वो पूरा हो जाए। No, I am not enjoying. तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो देख सकते हैं पानी अराउंड 1 फीट तब तक रिड्यूस हो चुका था। और ये जो है दुकानें एक्चुअली खुलनी शुरू हो चुकी थी, इक्का दुक्का दुकानें जो थोड़ी हाई लेवल पे बनी हुई हैं। और जहाँ जहाँ पे रास्ते में स्पीड ब्रेकर था या फिर जहाँ पे कलवर्ट्स थे वहाँ पे नाव का चप्पू लग जा रहा था फ्लोर पे। तो एज़ पर नाव वालास कि सिलचर से निकलने का टाइम आ गया है, रूरल एरियाज़ में जाना पड़ेगा जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो हमें पता था कि नाव में ट्रैवल करने का वो लास्ट दिन था बिकॉज फ्रॉम द नेक्स्ट डे नाव स्टॉप होने वाले थे। दो इट टुक 1 मोर डे बिकॉज पानी का लेवल कम होने में और एक थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो इस कारण से नदी का जो लेवल है वो कम नहीं हो पा रहा था। तुम्ही वाढा तुम्ही चैनकुड़ी रोड गल बहुत क्लास है सात में कितना अवस्था तो बड़ा नौका कैसे तो बड़ा नौका सातला सन मिलते के प्राइस एक ना 30 टा So this is विवेकानंद कॉलेज, द प्राइड ऑफ आवर सिलचर। यहाँ से हर बार कुछ एक पोजीशंस इन क्लास 12 एग्ज़ाम्स आ ही जाते हैं और बहुत अच्छे कॉमर्स ग्रेजुएट्स, अब तो शायद साइंस और आर्ट्स भी शुरू हो गया है, साइंस पता नहीं शायद आर्ट्स शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ से आता है और बच्चे बहुत होनहार हैं यहाँ के। तो उसके सामने का ये लेवल आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो पूरा डूबा हुआ था, इसमें काफ़ी बह गया है। तो देख सकते हैं आप गली में भी कई जगह बह चुका है और ये लाइंस हैं। आप लाइंस को अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि एक लेवल से दूसरा लेवल करके पानी कैसे नीचे जा रहा है।
चलो स्टार्ट सम ऑफ द मार्क्स। बहुत 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 लॉस हुआ है सबको, गाड़ी वगैरह सब कुछ, गैरेजेस सब कुछ डूब गए, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। हमारे भी बहुत बहुत लॉस हुआ है, बट व्हाट टू डू, डिज़ास्टर का कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, हमें एक साथ मिलके एक अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकते हैं तो शायद फ्लड जो बराक वैली का तथा आसाम का एक बहुत कॉमन डिज़ास्टर है, उसे रोकने में शायद कुछ स्टेप्स हम उठा सकें। तो इस डिज़ास्टर के बाद जो बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ा है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। मुझे पता नहीं लोग क्यों प्लास्टिक बोतल जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ हो रहा है उसको इधर उधर फेंकते जा रहे हैं। दे शुड स्टोर इट एंड दे शुड गिव इट फॉर रिसाइकलिंग आफ्टर अ फ्यू डेज। इस तरह से फेंकना बिल्कुल गलत हो रहा है, इससे ड्रेनेज बंद होगा और फिर फ्लड आ जाएगा। নামে গেছে নি দিদি? এই বাম দিকেরটা আচ্ছা আমাদের আজকে নেমে যাবে। বাবা বাবা এখান থেকে খুলে নিলে নামটা নামে বেঁচে যাবে তো। আপনি আইন না যে আপনি ওইতে লাগতো না বাবা, আমরা এলাম। पर मैं बोल के गई थी नेक्स्ट मैं परसों आऊँगी, तो मम्मी ने हमारे लिए खिचड़ी, काकरोल फ्राइज़ और तरह तरह के चटनी वगैरह बना के रखे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। আমরা খাই করি তোমার দিদি আমি ইচ্ছা করে দিছি না নদীর গন্ধ ভালো হয় না আমরা অনেক হলদি খাই আমরা মরিচের গুঁড়া নাই তো খেয়ে মরিচের গুঁড়া খাসা আমি একটু বড় খাসা আমি তো খাই এটা ভাই কিছু খাই আর কিরম লাগে মা, মানে খাই কি তাকে খাই কারেন্ট টুরেন্ট নাই, দাও 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 আমাদের। ওটা মুখ দিয়ে দেবো কি তাতে এটা সুগার फ्री নাই, জল কমের। तो ये हमारे सारे नेबर्स और सब एक ही फैमिली की तरह हैं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। और ये जो घर है इसमें मेरा एक भाई रहता है त्रिदीप। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि उसने मम्मी पापा की काफ़ी मदद की, इन्वर्टर उठाया और बहुत सारे सामान को समेटा। এই ফ্ল্যাটের মতো ফ্ল্যাট শিলচার আর কেউ দেখছে না। আমি তো অত বছর থেকে আসছি শিলচার, কিন্তু না কোনোদিনই আমিও দেখছি না। 85 84 বেশি হয়েছিল, কিন্তু এখন এর মতন না, আরও অনেক কম ছিল, এখন অনেক বেশি হয়েছে। জল কমছে, খুব ধীর গতিতে কমছে, ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়ে গেছে আমার। সোফা সেট, ফ্রিজ, ড্রেসিং টেবিল যত কিছু ছিল সব, আলমারি টালমারি সব উল্টে পুল্টে সব শেষ, অনেক জিনিস নষ্ট। এত তাড়াতাড়ি জল আসলো, কে করে সাহায্য করার পরে প্রত্যেকের ঘরেই সমস্যা, প্রত্যেকের ঘরে যা মানুষের, আমরা পাড়ার মধ্যে এক ঘরের মতোই আছি, তাড়াতাড়ি আসায় জিনিসগুলি নষ্ট হয়ে গেল। আমার একটু দুতলা ছিল, কিন্তু ওইটার মধ্যে জিনিস উঠাইবার মতো কোনো উপায় নাই, নিচের তলার জিনিস পুরা নষ্ট হয়ে গেল। এটা ফ্লাড আমি আমার জিন্দগিতে দেখছি না। অত বড় নি এটা, এই তো বিরাট ফ্লাড, 66-এর ফ্লাড হয়েছিল। তারপর আচ্ছা এটা তো এরকম জল হয় নাই। আচ্ছা তো ধীর গতিতে জলটা নামছে। কালকে লাগাত হয়তো বারান্দা থেকে জল নিচে নামতে পারে। পারে। सो माई फादर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, तो ये उनका ओपिनियन था, उन्होंने ज़िंदगी में इतना बड़ा फ्लड नहीं देखा। एंड मेरी मम्मी को भी यहाँ पे आते हुए 40 से ज़्यादा 45 साल जैसे हो चुके हैं, तो शी वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम। थोड़ा लाड प्यार भी मिलता रहता है घर जाने से, सो दैट मेक्स मी मोर एनर्जेटिक। तो घर में तो बहुत नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं सम व्यूज़। तो फ्लड के 10वें दिन भी घर की हालत ऐसी है, सारा सामान फ्लोट करता हुआ। तो आप सोच सकते हैं जब पूरा का पूरा पानी था तो क्या हुआ होगा।
फ्रिज से लेके शुरू करके अलमारी, कपड़े वपड़े तो जो समेटना पॉसिबल हुआ वो तो हुआ, नहीं तो बाकी तो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत सारे बुक्स थी, बहुत सारी चीज़ें, टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी, सोफाज आर फ्लोटिंग हियर एंड देयर। फ्रिज का डोर खोल के वो फ्लोट कर रहा था। सो दैट वाज द कंडीशन। सारी चीज़ें, सारे रूम्स दिखाने पॉसिबल नहीं है, बट दिस आर द कंडीशन। बहुत सारे रूम अभी तक खुले भी नहीं हैं। तो बहुत बुरा लग रहा था। एक्चुअली मैं उस रूम में एंटर नहीं कर पा रही थी। इतनी सारी मेमोरीज, मेरे बचपन के जो स्कूल के और कॉलेज के स्क्रैप बुक्स थे, बचपन के अपने फ्रेंड्स के इंटरव्यूज़ ले के मैंने कलेक्ट कर रखे थे, वो सारे के सारे बह गए। सो आई वॉज सो सैड एट दैट मोमेंट, जैसे कि मेरे बचपन की सारी मेमोरीज खो गई। बट व्हाट टू डू, दैट्स लाइफ। सो द सीन्स जहाँ पे लोग भेरुआ जिसे कहते हैं, बैम्बो या फिर दैट इज़ बनाना ट्री से बनाते हैं, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देख के मुझे लग रहा था मनोषा मंगोल काव्य का कुछ लाइन्स, जहाँ पे बेहुला पानी देख के डर जाती है जब वो अपने डेड पति को लेके स्वर्ग की तरफ बढ़ती है उसको ज़िंदा करने के लिए। एंड शी सेज कोथागो मनोषा मागो रोहिले कोथाय त्रिपुनीर जल देखी प्राण उड़े जाए। सो water and everywhere, and she is scared how to go to the how to reach to her destination. So that was the condition. अभी पानी पूरा का पूरा नहीं गया है, अभी भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, तो बट पानी बहुत कम है, तो चल के जाना डिफ़िकल्ट नहीं है अभी। तो these are some of the moments of flood चैंकुड़ी रोड, one of the connecting point of सिलचर टाउन, जो नेशनल हाईवे से एक तरफ से और दूसरी तरफ से गुरुचरण कॉलेज रोड, आश्रम रोड, विवेकानंद रोड को जोड़ता है। एंड विवेकानंद रोड और आश्रम रोड की हालत भी बिल्कुल वही है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और मेरे फ्लड डायरीज़ के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस बार की परिस्थिति ने हमें ये चीज़ दिखा दी कि यूथ अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यूथ ने इस बार बहुत काम किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, बिना ऑर्गेनाइजेशन के भी ग्रुप बना के रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को रेस्क्यू करना, और गवर्नमेंट की भी मदद की, गवर्नमेंट ने भी लोगों की मदद की। तो अ बिग सैल्यूट टू ईच एंड एवरी यूथ एसोसिएटेड विद दिस। तो लौटते टाइम हमें एनडीआरएफ के कुछ मित्र मिल गए, और ए बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ देम, जो हमारी रक्षा के लिए अलग अलग स्टेट से अपनी ड्यूटी का पालन करने के लिए यहाँ पे जुटे हैं और सबको सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, एंड वी आर ग्रेटफुल टू आवर सीएम हिमंत बिश्व शर्मा सर, जो इन कुछ ही दिनों में 3 बार उन्होंने असम का दौरा किया, साउदर्न असम का दौरा किया, और इंडिविजुअली लोगों से मिले, डिस्कस किया, एंड बहुत सारे स्टेप्स भी लिए। आवर डेप्यूटी कमिश्नर कीर्ति जल्ली जो मैम है, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच हार्ड वर्किंग और सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरी तरफ से बिग थैंक्स, एंड बाय बाय फॉर टुडे, टेक केयर। हमारे लिए प्रे ज़रूर कीजिएगा।